محمد खोसा साहब, ये अगर किसी भी निगरां सेटअप से मुतालिक बात करनी हो तो आप मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है. ज़ाहिर 2008 में आप भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. तो अब ये इस वक्त जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनमें कुछ हकीकत थी. जरदारी साहब के बयानिए से तो ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई मसला ही नहीं था और ये सिर्फ सियासी बयानात की हद तक थे. तो कहाँ कहाँ आप लोगों को क्या क्या एतराज़ात थे जो अभी भी मौजूद हों, ज़रा कुछ बताइएगा इस बारे में. जी बहुत मेहरबानी जी. सबसे पहले तो मैं आपकी दुरुस्ती कर दूं कि आई वाज नॉट अ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, आई वाज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन 2008. दूसरी बात ये रही, आपने जो पंजाब हुकूमत के हवाले से निगरान हुकूमत के हवाले से बात की, तो मेरे ख्याल में जिस दिन से ये इंस्टॉल हुई है उस दिन से लेके आज तक हम लोग बड़े कैटेगोरिकली क्लियर हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि मरकज से लेके और सूबे से लेके ज़िले सतह तक इनकी जो कारकर्दगी है या इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है या जो इनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, खास तौर पे अफसरान की जो ज़िलाई सतह पे, डिवीजन सतह पे होती हैं, वो मुकम्मल तौर पे नहीं तो कमोबेश 100% ही मैं कहूँगा कि वो नून की मुशावरत से होती रही हैं. हम लोग ज़िलों के अंदर ये सारी बातें देखते सुनते रहे हैं. तो ये तो कहना बिल्कुल ही नामुनासिब होगा कि जी ये इम्पार्शल हैं. बिल्कुल पार्शियलिटी पहले दिन से इनकी नज़र आ रही है और हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं. बाकी इनकी कारकर्दगी जो है आप देख लें, आपसे या किसी से पोशीदा नहीं है. जरदारी साहब का मतमा नज़र अपनी जगह ठीक है, उनका एक अपना ताल्लुक है, एक उनका अपना उनके साथ एक वास्ता है, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग हम इन प्रॉब्लम से उनको भी आगाह करते रहे हैं, चेयरमैन बिलावल को भी आगाह करते रहे हैं, और मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, अहमद महमूद साहब को, और उस तरफ राजा परवेज अशरफ साहब और उनके साथ जो सूबाई टीम है पंजाब की, उनको तमाम दोस्त साहब अपने अपने इजलास के हालात जो हैं उनसे बाखूबी आगाही देते रहे हैं. और अमूमी तौर पे प्रॉब्लम्स जो हैं अक्रॉस द बोर्ड सब के साथ हैं, हर ज़िले में हैं, पंजाब के ख़ास तौर पे. तो ये कहना तो खोसा साहब, ये पीपल्स पार्टी के अलावा और किसी जमात को एतराज क्यों नहीं हो रहा? ये आप देखें कि ना जेयूआई को इस तरह का कोई एतराज है. वो तो ये नहीं कह रहे कि जेयूआई तो है नहीं, एतराज है, लेकिन वो मुख्तलिफ नौइयत का. अगर आप ये देखें तो पंजाब में तो जेयूआई है ही नहीं. पंजाब में तो बेसिकली प्रेडोमिनेंटली तीन जमातें ही हैं. एक काफ हुआ करती थी, वो पीटीआई का हिस्सा है. किसी हद तक काफ जो है वो 2-3 सीटों की हद तक महदूद होगी है चौधरी शुजात साहब और उनकी इमीडिएट फैमिली के हवाले से. जो तीन मेन स्टेक होल्डर्स हैं पंजाब की सियासत के अंदर, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और पीटीआई के हालात आप खुद देख रहे हैं कि उनके साथ क्या बर्ताव और सलूक किया जा रहा है. एक और तजर्बा किया जा रहा है आईपीपी के लिहाज से. तो जाहिर बात है जिन्होंने आईपीपी क्रिएट किया उन्होंने थोड़ा सा उसको लेवरेज तो देना ही है ना, स्पेस तो देनी ही है. उनकी तरफ से आपको कंप्लेंट्स कम आएंगी. प्राइवेट गैदरिंग्स में उनकी कंप्लेंट्स होती हैं कि जिनके आसरे पे और जिनकी दिलासे पे और जिनकी डायरेक्शन पे लोग आईपीपी में गए, वहाँ पे भी जाके अगर उनको हर सतह के ऊपर जो है वो नून लीग को ही फेस करना है, इंतजामी तौर हो या जो भी मामलात हो, तो फिर उनका आईपीपी में होने का फायदा वो तो समझ लेते कि शायद आईपीपी में जाके उनको एक क्लियर स्पेस मिल जाएगी, जो कि उनको नहीं मिल रही, ऑब्वियसली नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो कंप्लेन कर रहे हैं. तो इम्पार्शियलिटी तो पंजाब निगरान हुकूमत बिल्कुल नहीं है. आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. सही. तो अब खोसा साहब, अब ये जो वक्त रह गया इलेक्शन में वो 60-65 दिन का, तो इन दिनों में अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर नहीं हुए तो फिर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर आपकी अक्सरियत होगी, तो फिर आप विफाक में कोई नंबर गेम का हिस्सा बन सकेंगे. तो फिर क्या किसी इत्तेहाद की तरफ देख रहे हैं इस वक्त? स्ट्रैटेजी फिर आगे चलकर क्या होगी नून लीग का? उसके अपने स्ट्रॉन्ग जोन में कैसे मुकाबला कर पाएंगे फिर आप? देखिए जी, पहले तो इलेक्शन का तबल बजे ना जी. जिस दिन इलेक्शन का तबल बजेगा ये मामला तो उसके बाद के हैं. लेकिन जहाँ तक बात है इलाकाई तौर पे या सूबाई तौर पे अगर आप इस हवाले से बात करें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नून लीग की इदारों की हद तक तो शायद कबूलियत होगी, लेकिन अवाम में मकबूलियत उनकी बिल्कुल नहीं है. हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे रहने वाले लोग हैं, पब्लिक में उठने बैठने वाले लोग हैं. मैं तो आपको बड़ी वजाहत से ये बात बता रहा हूँ. खोसा साहब, बस मैं सना साहबा की तरफ जाने से पहले आप ये बता दीजिएगा, पंजाब में अवाम में मकबूलियत किसकी है फिर, कौन सी जमात की है इस वक्त? तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर फ्री हैंड किसी हद तक मिलता, तो इनकी रॉन्ग डूइंग्स की वजह से और इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से
ابھی بھی دبا ہوا ہے، لیکن مقبولیت جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کی ان کی نسبت زیادہ ہے. اچھا، اور یہ تو ان دونوں کا موازنہ ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی پھر کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے گراؤنڈ سٹینڈ کر رہی ہے جی بالکل. اور آپ دیکھیں گے پنجاب کے انشاءاللہ ہر حلقے میں، چاہے وہ سینٹرل پنجاب ہو یا ناردن پنجاب ہو یا ساؤتھ پنجاب ہو، ہر سیٹ کے اوپر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے امیدوار اتارے گی. اینڈ وی آر ویری ہوپ فل بیکاز آف چیئرمین بلاولز کیمپین اور ان کی جو ایک سیاسی پیش رفت وہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے روز بروز الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پبلک میں تقویت اور اہمیت مل رہی ہے. اچھا، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.